दोस्तों, आज कुछ शब्द पिता के लिए। कुछ ऐसे ही होते हैं पापा, क्योंकि एक पिता हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, पर उनके अंदर आपके लिए इतना प्यार होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। पिता बिन घर क्या है, इसका अनुभव करने के लिए सिर्फ एक दिन बिना उंगलियों से अपने सारे काम करके देखें। पिता की कीमत आपको पता लग जाएगी। माँ रोती है, पिता रो नहीं सकते। खुद का पिता मर भी जाए फिर भी नहीं रो सकते, क्योंकि छोटे भाइयों को संभालना है। राम भले ही कौशल्या के पुत्र हों, लेकिन उनके वियोग में तड़प कर जान देने वाले दशरथ जी ही थे। पिता की एड़ी घिसी हुई चप्पल देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। उनके छेदों वाली बनियान देखकर हमें महसूस होता है कि हमारे हिस्से के भाग्य के छेद भी उन्होंने ले लिए हैं। लड़की को अच्छा सूट ला देंगे, बेटे को ट्रैक सूट ला देंगे, लेकिन खुद पुरानी पैंट पहनते रहेंगे। पिता बीमार नहीं पड़ते, बीमार हो भी जाएं तो तुरंत अस्पताल नहीं जाते। डॉक्टर ने अगर एक आध महीने का आराम भी बता दिया हो तो उसके माथे पर सिलवटें गहरी हो जाती है, क्योंकि अभी लड़की की शादी करनी है। किसी भी परीक्षा का परिणाम आने पर हमें माँ प्रिय लगती है, क्योंकि वह तारीफ़ करती है, पुचकारती है, हमारा गुणगान करती है। लेकिन चुपचाप जाकर मिठाई का पैकेट लाने वाला पिता अक्सर बैकग्राउंड में चला जाता है। दुनिया के हर पिता को समर्पित। मुझको छाँव में रखा और खुद को वो जलाता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता पिता की परछाई में अपने माँ बाप की गुलामी करने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता है। खुशनसीब है वो बाप जिसके नालायक बेटा होता है। बेटा अपने पिता के पांव दबा रहा होता है। पिता डॉक्टर से कहते हैं, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, यही बेटा नालायक निकला, जबकि बाकी बच्चे तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग करके विदेशों में सेटल हो गए। ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे भगवान, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा है, मैं भी उन्हें उनके बुढ़ापे में वैसा ही खुश रख सकूं। जिंदा बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाए। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया गया सारा धर्म आंसुओं में बह जाता है। संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ है वो तो भाग्यशाली हुए, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वो सौभाग्यशाली हुए। एक बेटे ने बाप से कहा, मुझे आपसे खास बात करती है। बाप ने बेटे की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें मुझसे बात करनी है, इससे खास और कोई बात नहीं हो सकती बेटा। दोस्तों, माता पिता का हाथ पकड़कर चलिए, लोगों के पांव पकड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिता नीम के पेड़ जैसे होते हैं, जिनके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वह छाया हमेशा ठंडी देते हैं। ज़िंदगी में खुदा से इतना तो मांग लेना कि पिता के बिना कोई घर ना हो और कोई पिता बेघर ना हो। पिता की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। याद रखना दोस्तों, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। पिताजी की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी, मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिताजी करें। भगवान से भी बढ़कर होते हैं माँ बाप, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माँ बाप सिर्फ सुख ही सुख देते हैं। तुम्हें सिर्फ ठेला दिखता है सड़क पर, हकीकत में वह अपना पूरा घर खींचता है। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माता पिता फिर कभी दोबारा नहीं मिलते। ज़माना कितना बदल गया है। पहले लोग माता पिता के पैर छूकर घर से निकलते थे, और अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। पीठ पर बैठाकर जो दुनिया दिखाता था, आज दुनिया को देखकर बेटा उसे ही पीठ दिखाता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। दोस्तों, कुछ ऐसा काम करना कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कह सके, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। दोस्तों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए
कि हर बेटे तक पहुंच जाए। और अगर आपने अपने पिता से बहुत दिनों से बात नहीं की है तो आज ही अपने पिताजी को फ़ोन कीजिए और कह दीजिए कि पापा आई लव यू। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर दे। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल विचार। धन्यवाद।